देवास जिले के ग्राम मुसट के चर्च में फादर विक्टर द्वारा नाबालिग बालिका के साथ किया गया उन्होंने कार्य के बाद बालिका की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर लिली जोसेफ के द्वारा इलाज कर आरोपी विक्टर के घिनौना कार्य के साक्ष्य छुपाने की कोशिश की गई। वह डॉक्टर लिली जोसेफ के विरुद्ध थाने पर कायमी भी कार्रवाई की गई थी, जिसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने के कारण स्थानीय कृषि मंडी प्रखंड में बुधवार को धर्म जागरण मंच की विशाल आम सभा हुई, जिसको धर्म जागरण मंच के माखन सिंह राजपूत, महेश पाटीदार, किसान संघ के राम प्रसाद सूर्या, अमरलाल यादव ने संबोधित कर आरोपी डॉक्टर लिली जोसेफ व संदिग्ध सहयोगियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के प्रशासन से मांग की गई। देवास से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकना रेत ठेकेदार शिवा कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों को उस समय महंगा पड़ा जब बटवारा थाना क्षेत्र के महानदी से रेत चोरी कर अवैध परिवहन कर रहे ट्रक को पकड़ना रेत चोरों को नागवार गुजरा और कुछ अज्ञात युवकों ने एनकेजे थाना क्षेत्र के जोला पेट्रोल पंप के पास कोली फार्म हाउस में रेत ठेकेदार के ऑफिस में देर रात्रि पेट्रोल बम से हमला कर ऑफिस में खड़ी सफारी कार में आग लगाकर भाग गए। रेत ठेकेदार ने थाना एनकेजे की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक तरफ रेत चोर सस्ती दर में बाजार में रेत बेच रहे हैं, तो वहीं रेत ठेकेदार ऊंचे दामों पर रेत बेचकर जिसमें रेत निकासी कर बेचने को लेकर स्थानीय लोग और ठेकेदार ने गैंगवार जंग शुरू कर दी है। कल रात जब हम सोने के लिए चले, कोई 11:30 के लगभग का समय था कि अंदर हम लेट गए थे जाके, तो बाहर कुछ फटने की आवाज़ आई। जब हमने बाहर आके निकल के हम लोगों ने देखा तो गाड़ी में कुछ शरारती तत्व जिनसे कल कोई रेत उत्खनन के मामले में अवैध रेत का उत्खनन करते हैं, वो हमारा रेत का कारोबार है हमारे बॉस का, तो उस समय वो चोरी से रेत लेके जा रहे थे। ठीक है जी, उन्हें कल सुबह हमने 4 बजे करीब रोका गया। उसकी कंप्लेंट भी बड़वारा थाने में करवाई थी। तो वही लोगों ने इसमें पेट्रोल बम टाइप का कुछ गाड़ी में फेंका, जिससे धमाका हुआ। हम उठ के आए तो हमने आग बुझाने की कोशिश की, आग बुझाई और वो लोग इतने में गाड़ियां लेके भाग गए। वो 3 बाइकों पे थे और अंदर भी उन्होंने पेट्रोल बम टाइप की चीज़ फेंकने की कोशिश की। हो सकता है वो पेट्रोल बम भी हो। कितने लोग थे? वो थे कोई 3, 2, 5 के लगभग। तो मामला कहीं दर्ज कराया? मामला एनकेजी थाने में दर्ज कराया। उससे सुबह जो घटना हुई थी कल सुबह 4 बजे, वो मामला बड़वारा थाने के अंतर्गत आता था। अवैध रेत जो वो लेके जा रहे थे, तो उन्होंने हमारी गाड़ी पे भी अटैक किया था जो, तो वो बड़वारा थाने में क्या नाम है आपका? दर्ज कराया। मेरा नाम है रणवीर सिंह। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। बदहाल बुंदेलखंड सूखे के साथ साथ प्यासा भी है। इंसान और जानवर दोनों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पानी नहीं है। बुंदेलों का हलक सूख रहा है और पानी पर पॉलिटिक्स चरम पर है। अब जरा महोबा जनपद के नया पुरवा इलाका बंधन बोर्ड के इस परिवार को देखिए। कच्चे घर में गुजर बसर करने वाला ये परिवार चोरी का दोषी बताया जा रहा है। इस घर के मुखिया हीरालाल यादव पर चोरी का आरोप है और ये चोरी है पानी। जल संस्थान का कहना है कि हीरालाल ने वाटर सप्लाई लाइन से सेल्यूज वॉल को लूज करके पानी की चोरी की और बड़ी मात्रा में एक गड्ढे में पानी को इकट्ठा कर लिया, जिसकी पुलिस से शिकायत भी की। गजब देखिए, यूपी में बड़े बड़े कारनामे करने के बाद भी अपराधियों पर रहम खाने वाली पुलिस ने फौरन कार्रवाई भी कर दी। हीरालाल यादव पर लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। धारा 430, 353, 34 के तहत केस लिखा गया है। थाना कोतवाली के अंतर्गत 190/16 पंजीकृत हुआ है। इसमें एक हीरालाल यादव जी हैं, नया पुरवा के रहने वाले, बंधान बोर्ड के। वो एक वाटर सप्लाई की पाइपलाइन का एक स्लूस वॉल को डैमेज करके और जो ओवरफ्लो था उसको अपने खेत में डाइवर्ट कर रहे थे। वहाँ छोटा सा इन्होंने एक पॉन्ड टाइप का बना लिया था, जिससे कि वो पानी लगा रहे थे। तो जब इस पर अधिकारियों में नजर पड़ी तो इस पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धारा 430 और धारा 353 और 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत, और उनको गिरफ्तार किया गया है। सर, वादी कौन है इस मुकदमे में? इसमें जल संस्थान के जेई वादी हैं और उनकी तरफ से लिखा गया है। तो वहीं किसान परिवार तो कुछ और ही कह रहा है। किसान परिवार का आरोप है कि जल संस्थान के कर्मियों ने खुद ही हीरालाल को बताया था कि वाटर सप्लाई लाइन ओवरफ्लो है और इसका पानी बह रहा है।
जो जानवरों के पीने के काम आएगा। हीरालाल की पत्नी कह रही है, पति को पानी की चोरी के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। खाने के लिए तो हम बैठे एक दिन के लिए, खाने का नहीं जोड़ा हो, हम चोरी कहाँ से करें? देखो हमारी स्थिति है, जो बताओ, ऐसा झूठ अंजाम लगाओ हमें 10 मनी में। इन सब के बीच बात ये नहीं कि पानी की चोरी हुई या फिर नहीं। पानी को लेकर बुंदेलखंड में और खासकर महोबा में जो स्थिति है उसका ये भी एक पहलू है। झांसी में ट्रेन पानी लेकर खड़ी है और राज्य सरकार पानी सप्लाई करने में खुद को सक्षम बता रही है। ऐसे में जनता को पानी चाहिए, चाहे उस पर राज्य सरकार की मोहर लगी हो या फिर केंद्र की। ये तो टैंकर हमारे जितने टैंकर हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। वैसे बढ़वाने वाले यहाँ टैंकर अभी जितने हमारे टैंकर थे 42 की 42 सब गाँव में चले गए और कोई टैंकर ऐसे बचा नहीं पाते। अब ये तो हम कि वो जैसे किराए पे लेके और नगर पालिका से लेके, नगर पालिका से टैंकर ले रहे हैं हम, नगर पालिका टैंकर हमको दे दे तो उससे। अब देखिए ये तो आप लोग, हम लोग हर जगह जा नहीं सकते, ये तो कम से कम आप लोग सामान्य नागरिक हैं, थोड़ा सा उन लोगों को करिए कि थोड़ा सा आप लोग ना करिए, हम लोग तो कोशिश कर। चलिए हम उसे कह देते हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा मदद करिएगा। देखिए हम लोग का इतनी स्टेट नहीं है, गिने चुने लोग हैं, उससे हम कहाँ तक किसी को फेवरेट करें बातें। थोड़ा सा आप लोग भी नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, थोड़ा सा कहिए। ये आपके छतर रोड पे जो अपना जो काशीराम कॉलोनी है उसके पीछे 2 वाल लगे हुए हैं, 500 mm के वाल लगे हुए, उसमें 2 वालों को तोड़कर उसकी ग्लैंड प्लेट होती है, ऊपर का कैप होता है, वो तोड़ के एक नाली बना के पानी लिया जा रहा था। तो अचानक संज्ञान में आया, पता चला, और वो पानी नाली से बना के एक कच्चा कुआं था, कुआं सा क्या कहते हैं, मतलब कुछ कहते हैं, उसमें भरा जा रहा था पानी। क्या कार्रवाई हुई उस पर? कार्रवाई विभाग ने चलने में और सबने मिलके उसको जाके और सबने मिलके उसमें पुलिस में कार्रवाई करी गई है, लिख के दिया गया पुलिस में कि ये लोग कर आए लोगों ने। मुकदमा लिख दिया गया, हम मुकदमा से मुकदमा लिख रखा, उनसे कहा गया, उनसे कोतवाली जाके करा गया, डीएम सब खत्म मिलकर, तो ये रहा बात है। और जब से और जाके अभी देखते हैं, अभी वहाँ पर डीजल पंप लगा हुआ है, डीजल पंप लगा के वो करा हुआ था। तो अचानक संज्ञान में आया, हम लोग परेशान थे कि पानी जा कहाँ रहा है, वो तो अचानक संज्ञान में आया, देखा तो शुरू पाया गई बात है। और कल फिर जो इन लोगों तोड़ दिया था, फिर हम लोगों ने युद्ध स्तर जाके उसको वाल का ग्लाइड प्लेट है, कैप है, बनवा के युद्ध स्तर पे कल शाम को करीब 4 बजे 4 बजे तक सोचा, मतलब सब ठीक ठाक कर दिया था, बिल्कुल पानी रिसना बंद हो गया। महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट। मुरादाबाद बिलारी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए मुरादाबाद का प्रशासन कितना मुस्तैद है, इसका अंदाजा तब लगा जब उपचुनाव के मद्देनजर की जा रही चेकिंग में एक कार की चेकिंग के दौरान मुरादाबाद पुलिस को 42,50,000 रुपए बरामद हुए। आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए कड़ी सख्ती की जा रही है। बिलोरी के हर चेक पोस्ट पर पुलिस वाहन की गहनता से चेकिंग कर रही है। इसी के मद्देनजर जब बिलारी कोतवाली के नजदीक लाल कलर की कार रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से नोटों से भरा एक बैग मिला, जिसमें नोट की गड्डियां भरी हुई थी। पैसों की गिनती की गई तो उसमें 42,50,000 रुपए थे। पुलिस टीम ने ड्राइवर से पूछताछ की। ड्राइवर का कहना है कि यह पैसा पवन गुप्ता नाम के व्यक्ति का है और वह उसके यहाँ गाजियाबाद के केमिकल फैक्ट्री में नौकरी करता है और वह इस पैसों को बरेली से गाजियाबाद लेकर जा रहा था। वहीं मुरादाबाद पुलिस एसपी देहांत सुजाता सिंह का कहना है कि बिलारी विधानसभा क्षेत्र में थाने के बाहर स्थित एक टीम चेकिंग कर रही थी। उसमें कार को चेक किया गया तो उसमें चेकिंग के दौरान 42,50,000 रुपए बरामद किए गए। बरामद पैसों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। उनके यहाँ नौकरी करते, अब जी तो सर हमें मालूम नहीं। ड्राइव क्या नौकरी करते हो आप? हम तो वैसे फैक्ट्री में देखते साइड का काम। कहाँ फैक्ट्री इनकी? गाजियाबाद। ये कहाँ जा रहे थे पैसे लेकर? गाजियाबाद जा रहे थे। कहाँ से रहते हो? नवाबगंज से। क्या कारोबार क्या है इनका? फैक्ट्री है, केमिकल की है, एक इंक प्रिंटिंग इंक की है। कितना पैसा था? कितना पैसा? सर ये तो हमें मालूम नहीं, ना हमें बताते हैं। ये बिलारी विधानसभा क्षेत्र में स्टैटिक टीम जो थाने के बाहर मजिस्ट्रेट के साथ जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो जब चेकिंग कर रहे थे तो चेकिंग के दौरान एक इटियोस क्रॉस गाड़ी थी, उसको जब चेक किया गया तो उसमें 42,50,000 रुपये मिले। उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो प्रोसीजर के हिसाब से जो होता है वो उनके हवाले कर दिया गया।
और पूछताछ में ये पता चला है कि ये पैसा कोई कमलेश गुप्ता नाम के व्यक्ति थे, उनके साथ ड्राइवर प्रहलाद गुप्ता कोई हैं, ये लेके जा रहे थे पैसे को दिल्ली में कोई पवन गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं उनको। कहाँ से आ रहा था पैसा जहाँ तक उन्होंने बताया वो बरेली से पैसा लेकर के आ रहे थे। किसी का कोई लेखा जोखा उन्होंने दिखाया था? नहीं, हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया। मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा में पानी इतना बेशकीमती होता जा रहा है कि अब पानी के लिए रिश्ते भी तार-तार हो रहे हैं। श्रीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा माफ में सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने में विवाद में सगी चाची ने अपनी 8 वर्षीय भतीजी को धक्का मारकर सूखे कुएं में फेंक दिया। कुएं में गिरते ही लड़की बेहोश हो गई और होश आने पर उसने शोर मचाया। जब ग्रामीणों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। सूखे के मुखिया और जिला प्रशासन महोबा में पानी की कमी से इनकार कर रहे हैं, मगर महोबा की असलियत यह है कि पेयजल पाने के लिए लोग अनशन, धरने से लेकर झगड़ा करने तक के लिए मजबूर हैं। यही नहीं, पानी के लिए रिश्ते भी तार-तार हो रहे हैं। महोबा के थाना श्रीनगर अंतर्गत ग्राम पिपरामाफ में घटित इस घटना में पानी की समस्या की सच्ची तस्वीर को दिखाने के लिए काफी है। शांति क्या हो गया? कुआं में फेंक दो तो चाची। किसने फेंक दो? चाची ने। कहाँ फेंक दो? नलका पे पानी भरन गए थे, सूख गया तो फिर आई जो हमें फेंक दो, चाचा ने कहीं फेंक दो तो फेंक दो। सरकारी नल को चक्का क्या नहीं, पानी न भरो। बच्ची को नलका पे हेड पंप पे पानी भरने गई थी, उनके दरवाजे में जो क्या कहा कि मारो पीटू है, और कह रहा हो तो जेठ कह रहा हो तो दाली को इधर से ज्यादा कहती है तो कुआ में मैं फेंक दो, तो जेठानी ने लाओ उसको कुआ में फेंक दो, और हम घर पे नहाती सा। पानी का विवाद था? पानी भरन को नलका का पानी भरने देती? नहीं, भरने नहीं देती है नलका पे पानी। सूखा कुएं पे सूखा कुआं था? हाँ, सूखा तो फिर कैसे बचाया बच्ची? फिर अब आज मन देखो कहीं कैसे रो रही, जा कहाँ पे आवाज सुना रही दे रही, सो फिर कहीं के हम तो हाथे ना, हम तो मालूम लो नहीं है। पुलिस से शिकायत की? हाँ, पुलिस से शिकायत की, शिकायत की, सोने कंप्लेन नहीं लिखी, नहीं लिखी। हमारे यहाँ एक बच्ची आई है, 8-9 साल की तकरीबन उम्र है उसकी, और श्रीनगर पिपरा माफ से, और उसकी को मैंने चोटें देखी और चोटें वगैरह नोट की हैं, और उसके परिवारी के लोगों के बताए अनुसार उसको कुएं में फेंक दिया गया। और खैर अब हम लोगों ने उसका इलाज शुरू कर दिया है, और हालत थोड़ी सी गंभीर है उसकी, सीने वगैरह में चोट उसकी अच्छी खासी आई है, और कमर में भी अच्छी चोट है उसको, लेकिन ये है कि उपचार का रिस्पांस कर रही है, तो तबीयत अगर बिगड़ेगी तो उसको हम बाहर भी भेज सकते हैं। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। रसरा विधानसभा का यह रसरा कस्बा है जहां से विधायक उमाशंकर सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इससे पहले सपा द्वारा भी एक जत्था भेजा गया है जिस पर विधायक ने आशंका जताई कि समाजवादी श्रवण यात्रा के नाम से जो जत्था रवाना किया गया था वह सरकारी रकम से भेजा गया है, जबकि आज जो लोग जा रहे हैं इसमें सरकारी रकम नहीं है और सबको समुचित व्यवस्था हर जगह की गई है ताकि कोई रास्ते में परेशानी न हो और विधायक स्वयं भी गंतव्य पहुंचेंगे। रास्ता को विधायक अच्छा बना, इस सबके ज्यारत भी करा हर काम भी करा नहीं। अच्छा, रास्ते में क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए? रास्ते में जैसे आप लोग जा रही हैं फिर तो आप खाने पीने के बारे में बताइए, व्यवस्था क्या क्या है? आज रसना विधानसभा के जो सम्मानित आदरणीय मुस्लिम भाई हैं, तो उनको एक यात्रा का रूप देकर के हम लोग अजमेर शरीफ के लिए हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। और वो यात्रा किचौसा आजमगढ़ से होते हुए लखनऊ बाराबंकी देवा शरीफ होते हुए निजामुद्दीन दिल्ली होते हुए अजमेर शरीफ जाएंगे, लोग चादरपोशी करेंगे, वहाँ से फिर फतेहपुर सिकरी और आगरा होते हुए फिर ये लोग वापस आएंगे। 3000 संख्या, अब 3000 संख्या में मान के चलिए कि अगर 60 सीट वाली बस है तो 50 बसें हो जाएंगी, 50 सीट वाली है तो 60 बसें हो जाएंगी। लेकिन अब चूंकि सबके लिए सारा इंतजाम हो गया है, बस
झंडी दिखा करके अब इनको रवाना करने वाले हैं। ये कितने दिनों का पूरा जत्था है? ये जिन जगहों का नाम लिए हैं कि जब तक ये पूरी जगहों पे हो न ले तो तब तक इनकी यात्रा जारी रहेगी। साथ में हमारे और भी लोग रहेंगे। मैं भी अजमेर शरीफ में सीधा पहुंचूंगा चादरपोशी के लिए। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। जालंधर की पुलिस लाइन में करीब 250 लड़के लड़कियों ने पुलिस में भर्ती से पहले ट्रेनिंग के फॉर्म भरे। ये ट्रेनिंग उन्हें भर्ती से पहले होने वाले फिजिकल और रिटन टेस्ट के लिए दी जानी है। गौरतलब है कि इस तरह के कार्यक्रम भारतीय फौज सैनिक वेलफेयर बोर्ड में पहले से चलाए जा रहे हैं। इसमें फौज से रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों को भर्ती की ट्रेनिंग दी जा सके। अब इसी तर्ज पर पंजाब पुलिस भी अपने मुलाजिमों के बच्चों और आम लोगों के लिए इस ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला रही है। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਨਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। इट्स अ वेलफेयर मेजर। इस दे विच इन्हां नूं फिजिकल और आउटडोर इंडोर दोवां तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आने वाले एग्जाम दे विच सक्सैसफुल हो सके।